नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, कल महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत अभी आपको पता है तमाम राज्यों में चुनाव है और ऐसे में कल महाराष्ट्र के नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी ने बुला ली है मीटिंग। तो ये मीटिंग किस लिए है और कैसे महाराष्ट्र में नतीजों से 24 घंटे पहले भगदड़ मच गया है, पूरी खबर आपको तफदीश से बताऊंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और इस समय महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी काफी ज्यादा जोरों शोरों से ये राइवलरी चल रही है। तमाम एग्जिट पोल्स की माने तो महाविकास अघाड़ी महायुति को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। वहीं बहुत से ऐसे या मैं कहूं 10 में से 6 ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने महायुति की सरकार बनेगी ये दावा किया है। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो दैनिक भास्कर कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में आ सकती है। साथ ही लोकपोल ने भी दावा किया है महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है। खैर, अब कल 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों जो टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है वो ये है कि भगदड़ मच गई है महाराष्ट्र में। होटल बुक हो रहे हैं, सबको जो है दिल्ली रवाना होने के लिए कह दिया गया है और सबको होटल में बुक कर दिए गए हैं कि ऐसा ना हो कि अगर महायुति सरकार सत्ता में आने के लिए महाविकास अघाड़ी से विधायकों की खरीद फरोख्त करने लगेगी। तो अक्सर देखा गया है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति रही है जिसे आजकल गोदी मीडिया जो है वो चाणक्य कहती है कि चाणक्य नीति है, जबकि चाणक्य नीति नहीं बल्कि राजनीति का ओझापन है कि आप इस तरीके से नेताओं को खरीद के उन्हें ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर, मतलब सारे जो विपक्ष के नेता है उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उस जानकारी के तहत आप उन पर केस, झूठे मुकदमे दर्ज करने का प्रयास करते हैं और फिर जो है उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके के नजारे जो है पहले राज्यों में चुनावों में भी देखने को मिले थे। ईडी सीबीआई का डर दिखा के बहुत से पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम भी किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेता है जो शामिल नहीं हुए थे और उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया। फिर से महाराष्ट्र में वही वाली राजनीति ना हो जाए, इसी डर से महाविकास अघाड़ी ने ऑनलाइन मीटिंग बुलाई है जिसमें ये तमाम तरीके के चीजें चर्चा की गई है और होटल बुक करा दिए गए हैं और फ्लाइट्स भी बुक करा दी गई है कि आपको वहां पर ज्यादा रहना नहीं है। नतीजे जैसे ही आएगी मीटिंग के लिए वापस जो है चले जाना है फ्लाइट से। कहने का यह मतलब है दोस्तों कि अभी से महाराष्ट्र में नतीजे आने से पहले ये जो माहौल बना हुआ है वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए खरीद फरोख्त जैसे ओझी चीजें भी करना शुरू कर देती है। खैर, इसके ये तो एक खबर है, लेकिन दूसरी खबर अगर मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी से जुड़ी आ रही है और राहुल गांधी की खबर ये है दोस्तों कि अडानी को लेकर लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी के द्वारा किए गए हैं, जबरदस्त तरीके से सच्चाई दिखाने का काम किया है। ये मुद्दा हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में काफी गहरा असर डाले और महाराष्ट्र के चुनाव, क्योंकि वोटिंग के समय ही ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अडानी को जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। शेयर मार्केट्स का जो अडानी ग्रुप्स का वो काफी जो है डाउन हुआ है। साथ ही केन्या के राष्ट्रपति तो लगातार कह भी रहे थे कि मोदी जी की जो मीटिंग होती है उसमें अडानी मौजूद रहते हैं। यही बात जो है अजित पवार ने भी कही थी कि जब सरकार गिरानी थी तो अडानी मीटिंग्स में मौजूद थे। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, यानी अडानी का फैक्टर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को पलटने में जो है सहायता कर सकता है। यानी महायुति सरकार बनने की जो अंदेशा जताई जा रही है, जो लोग सोच रहे हैं कि महायुति सरकार में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है, हो सकता है अब मोदी जी के समझौते वाले मित्र जो है उनके नैया डुबाने का प्रमुख कारण बन जाए। हो सकता है महाराष्ट्र में अडानी फैक्टर की वजह से सरकार में जो है 19-20 हो जाए या काफी टक्कर भी दे दे महाविकास अघाड़ी या महायुति सरकार को गिरा भी दे महाविकास अघाड़ी। कुछ भी जो कहना इस वक्त बहुत कठिन होगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है वो जनता के बीच ये मैसेज साफ तौर पर गया है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक ऐसा रिपोर्टर भी पहुंचा जिसने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रश्न है, तो बहुत बेबाकी से राहुल गांधी ने उस पत्रकार को धो भी दिया और कहा भी कि भाजपा के प्रश्न है या आपके प्रश्न है, आप भारतीय जनता पार्टी के हो गया। मतलब एक पत्रकार कह रहा है कि बीजेपी के ये प्रश्न है, आपको ये कहना चाहिए कि ये मेरे प्रश्न है, जनता के प्रश्न है या विपक्ष के प्रश्न है जो मैं आपके लिए लाया हूं एज अ पत्रकार। ये चीजें क्लियर करके चलना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रहे
रहे हैं कि मैं भाजपा के प्रश्न आप तक पहुंच रहा हूं, तो बिल्कुल राहुल गांधी ने सही जो है क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप भाजपा ही हो क्या? तो फिर उस पे पत्रकार थोड़ा जो है वो हो गया कि नहीं मैं सबसे सवाल पूछता हूं ऐसा। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन डेफिनेटली ये वाला जो विषय है अडानी का वो महाराष्ट्र की राजनीति पर खासा प्रभाव रखता है। अब देखिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रभाव रखते हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरीके से महाराष्ट्र के टेंडर जो है गुजरात में दे दिए गए हैं वो हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र में महत्व रखते हैं, तवज्जो रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मराठियों का रहता है, मराठा का रहता है। जाति जनगणना जैसे विषय तो है ही, लेकिन जातीय समीकरण को साधना भी किसी पार्टी के बस का एक तरीके से मतलब है नहीं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर एक पार्टी जातीय समीकरण सोचती है तो दूसरी उसका तोड़ निकाल लेती है। तो किस तरीके से कैंडिडेट को फिट करना और ये तमाम तरीके की चीज रही है। अगर महाविकास आघाड़ी इस बार हार जाती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं दिया जाएगा, बल्कि आरएसएस को दिया जाएगा। जिस तरीके से हरियाणा में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और अभी महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने काम किया है वो काफी काबिल तारीफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साम दाम दंड भेद लगाकर आप चुनाव में अनफेयर मीन से चुनाव जीतने का प्रयास करें। जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके का रुख अपनाया है, तमाम तरीके से जो है अपनी जो हरकतें की है, धर्म को लाए हैं, जाति को लाए हैं, न जाने क्या क्या, देश के सौहार्द को तोड़ने का काम अगर ये सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं और सत्ता में आ भी जाएंगे फिर भी देश भूलेगा नहीं, जनता माफ नहीं करेगी अगर आपने ये तमाम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके सारी चीजें करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी अगर सरकार बनाती है तो चुनौती महाविकास आघाड़ी के लिए है, क्योंकि सब बेल्ट जो है वो महाविकास आघाड़ी के लिए सेफ या खुशहाली नहीं लाता है। महाविकास आघाड़ी को बहुत से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को खुश करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, जो वायदे किए गए हैं मैनिफेस्टो में वो धरातल तक पहुंचाना है। तो चैलेंजिंग काफी ज्यादा होने वाला है इस वक्त महाविकास आघाड़ी के लिए भी। और महायुति सरकार तो इस वक्त काफी एग्जिट पोल्स की माने तो महायुति सरकार बना सकती है, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी बना लेती है तो महाविकास के लिए बहुत सारी चुनौतियां है। महायुति तो पूरी जो है कीले बिछा देंगे महाविकास के लिए अगर सरकार में आ जाती है। तो जो भी नतीजे होंगे कल 2 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे। लगातार हम आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। चलिए आज की खबर को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है इस इमरजेंसी मीटिंग में और जो महाराष्ट्र में जो भूकंप कल आने वाला है उसको लेकर? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।